और आदि, क्या हाल है आपके? आई एम गुड भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया लग रहा है आदि आपसे फिर से मिलके इतनी जल्दी। बैचेस का नहीं, आपने पूरे ह्यूमैनिटीज़ का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बोर्ड्स में 99.2%, उसके बाद अब सीयूटी में तो भाई सीधे ऑल इंडिया रैंक आ गई है आपकी। बोर्ड्स में भी थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली आदि वही सीयूटी रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जानना चाहूँगा कि प्रिपरेशन कैसे रहा। बट इससे पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन के साथ चालू करेंगे। आप एक बार बच्चों को फिर से बता दीजिए, बोर्ड्स का भी अपना स्कोर बता दीजिए, अभी सीयूटी का भी स्कोर बता दीजिए, और सीयूटी में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे वो भी बता दीजिए। So, hello everyone. I am Adi Shukla. I scored 99.2% in class 12 board examinations, हम्म। CBSE, and in CUET, I have scored 1188 out of 1250. That is, I have scored All India rank 10, and my subjects were English, Psychology, Economics, History, and Geography. बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे फिर से आपसे मिलके। मतलब मेरे हिसाब से बस कुछ महीनों पहले की बात है कि हम टेलीग्राम पे थे, आपका मैसेज आया था कि भैया मेरी बोर्ड्स में ऑल इंडिया रैंक आई है, बहुत अच्छा स्कोर आया है। और इसके बाद सीधा ऑल इंडिया रैंक सीयूटी में पीडीएफ में आपका नाम देखना, मैं बहुत खुश हुआ नाम देख के कि भाई आपने फिर से हमें प्राउड फील करवाया। आदि बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ चालू करूंगा कि आपने अपना सीयूटी का प्रिपरेशन कब से चालू कर दिया था? बोर्ड से पहले ही चालू कर दिया था या फिर बोर्ड्स के बाद किया था? एक्चुअली डोमेन्स में क्या होता है, सेम जो सिलेबस होता है वो बोर्ड्स का। तो ऐसा मैंने एज सच सीयूईटी का प्रिपरेशन चालू नहीं करा था, बोर्ड्स की तैयारी चालू करी थी सितंबर ऑनवर्ड्स। एंड फिर कुछ एडिशनल चैप्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में इस बार माइक्रो को भी जोड़ दिया गया है, तो वो मैंने लास्ट मंथ आफ्टर बोर्ड्स ही अप्रैल में मैंने कंप्लीट करा। इंग्लिश में मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने इंग्लिश की तैयारी अप्रैल में ही करी, एंड दैट इज वन रिग्रेट जो अभी भी है। बट नॉनदलेस मैं एडवाइस करूंगा कि मतलब स्टार्ट करें इंग्लिश की प्रिपरेशन, तो आप एटलीस्ट शुरू से ही स्टार्ट करें। ये बहुत सारे जितने भी मेरे टॉपर्स से अभी बात हुई उन सब ने ये चीज़ बताया। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ यार। मतलब जब मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ कि योद्धा बैचेस से 5 बच्चे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक निकली, मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हुआ 2 सेकंड के लिए। बोर्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ था, फिर वो पीडीएफ में मैंने देखा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो जितने बच्चे थे वो मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड थे, तो मुझे और खुशी हुई कि यार जाने पहचाने नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो बैचेस में रहते हैं बट उनसे इतना हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, क्योंकि वो कभी इनिशिएट नहीं करते हैं वो चीज़ें। सबसे पहले तो आदि ये बताइए, घर में क्या रिएक्शन था जब सीयूटी में भी आपने टॉप कर लिया? तो क्या रिएक्शन था पूरे घर में? एक्चुअली घर में काफी सब खुश थे। जब रिजल्ट आया था, जब कोई हम्म। एक्चुअली में घर में नहीं था। अच्छा। और जब मैं और मेरे भाई थे ओनली, तो हमने जब चेक किया तो मैंने सिर्फ 4 का स्कोर देखा, जो मेरे टॉप 4 हैं, क्योंकि वही कॉलेज में लगता है। अ, फिर अराउंड 4 बजे करीब रिजल्ट अराउंड 1 PM आ गया था। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को ये एनटीए की लिस्ट भेजी, और फिर उनने बताया कि आदि आपका भी नाम है और ऐसे। तो देन मैंने बताया जब पेरेंट्स को, जब दे वर वेरी वेरी हैप्पी, मतलब सेलिब्रेशन का माहौल था घर में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो पीडीएफ का आइडिया भी मुझे आपसे ही लगा जब आपका मैसेज आया मेरे पास कि ऑल इंडिया रैंक 10th है, तो मैंने बोला यार इस बार पीडीएफ भी आया है। तो फिर मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया। अब उसमें क्या है, नाम से मैंने नाम देखा, उसमें कुछ नाम है, मैंने यार ये नाम तो हमारे बच्चों के हैं, बट अब सेम नाम के और लोग भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने उन सबसे उनके रोल नंबर से चेक किया, तो मैंने बोला नहीं ये हमारे ही बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो आपके। उसके बाद ही मुझे मालूम चला कि यार पीडीएफ भी आ गया, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। आदि अब ये बताइए आप मुझे, सबसे पहले हम डोमेन्स से चालू करेंगे, फिर इंग्लिश और बाकी उसमें आते हैं। तो डोमेन्स में आपने जैसे बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा किया, तभी आपका अच्छा स्कोर आया। लेकिन सीयूटी में भाई एमसीक्यूज आते हैं, इतना सारा डेटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आपने अपनी अप्रोच में क्या चेंज किया था जिसके बाद मतलब कि आपके एमसीक्यूज वगैरह गलत ना जाएं? एक्चुअली हाँ, सीयूईटी में क्या होता है, डेटा पे थोड़ा हैवी फोकस होता है। तो ऐसा नहीं था, मैं शुरू से डेटा पे वैसे फोकस तो करता था, बट अप्रैल में आफ्टर बोर्ड्स मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया। आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, हम्म। मॉक पेपर। आपके बैच के भी मैंने योद्धा बैच के लिए हुए थे, उसमें लिटरली सारे एमसीक्यू एक चैप्टर के जितने बन सकते हैं वो मैंने सारे लगा रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में। तो एक एक क्वेश्चन लगाया, तो उससे काफी आइडिया मिल गया मेरे को कि हाँ इससे बाहर तो कुछ अब पाएगा नहीं। तो जब मैंने उनको प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद मेरी उन 3 सब्जेक्ट में तो टेंशन ही खत्म हो गई। इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। ऑल्सो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं
कि वो स्कूल की रिफ्रेशर हम्म। फॉलो होती है, उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। एंड सीयूईटी एनसीईआरटी से पूछता है आपका पूरा पेपर। तो इकोनॉमिक्स की आई वुड एडवाइस कि शुरू से ही एनसीईआरटी पढ़ें आप, ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट बहुत ही अलग तरीके से समझा रखे हैं एनसीईआरटी में। तो दैट इज वन थिंग। ये दोनों पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा। मतलब सबसे नंबर पॉइंट, आदि ने बोला कि जैसे बैचेस में बहुत सारे एमसीक्यूज थे, इन्होंने पूरे करे। बट आदि, मैं आपको बता दूं कि पूरे बैचेस में से सिर्फ 20% ही बच्चे थे जिन्होंने पूरे एमसीक्यू किए। बाकी बच्चों ने किए ही नहीं, मतलब आलसी, कि यार क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, बस हो गया, कौन प्रैक्टिस करे। तो ये आलसी, मतलब आपको थाली में सब परोस के दिया गया है, बट अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, ये इकोनॉमिक्स का मैंने चैनल पे इतनी बार बोला था, बट बच्चों ने नहीं सुना। इनफैक्ट योद्धा बैचेस में भी हमने एनसीईआरटी पढ़ाई, क्योंकि भाई सीयूटी में एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की आती है। बोर्ड्स में आप संदीप गर्ग, वीके ओरी करिए, लेकिन अगर आप कभी भी सीयूटी इकोनॉमिक्स देखेंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो आदि थोड़ा इकोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यार कि सीधे सीधे 3 बुक आ जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स में और 3 बुक्स में भी भाई एनसीईआरटी करना है, फिर 11th की भी आपको करना है। तो आपने कैसे उसको किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी अच्छा स्कोर है आपका। इकोनॉमिक्स में सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए तो मैक्रो और आईडी आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होती है, वो 12th में ही पढ़ी है। प्रॉब्लम होती है माइक्रो में। तो माइक्रो में आफ्टर बोर्ड्स आप अगर तैयारी करें तो आई थिंक दैट इज गुड। माइक्रो में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट एनसीईआरटी उठाओ, आपने 11th में पढ़ तो रखी है, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग। अगर समझ नहीं आ रही है, यूट्यूब लेक्चर्स किसी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। बट मैंने तो इतना टफ नहीं लगा मेरे को, मैंने एनसीईआरटी को रीड ही करा था। बहुत ही सिंपली कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं एनसीईआरटी में। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको सही में यूट्यूब वीडियो या बैच खोल के देखना पड़ेगा। सो दैट इज गुड, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जहाँ पे कोई रटा हुआ है माइक्रो और मैक्रो में। क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो, कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज कॉन्सेप्ट, डिमांड, सप्लाई। अगर इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रखी है, तो आई डोंट थिंक आप गलत करोगे वो क्वेश्चन। अब आदि, मैं एनसीईआरटी रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर 1, देखो हम सीयूटी में भी एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अब उसको पढ़ने का तरीका क्या रखना चाहिए, कि भाई जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एमसीक्यूज में नहीं आएंगी। दूसरी चीज़, बच्चों को एक प्रॉब्लम और ये होती है कि बोर्ड्स में इतनी बार एनसीईआरटी कर ली होती है कि फिर सीयूटी में बोरिंग लगने लगता है कि यार बार 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 एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर क्या किया था आपने? एज सच बोरिंग तो ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। बोरिंग काम करोगे जब आई थिंक रिजल्ट्स आते हैं। एक ही चीज को अगर परफेक्शन तक करा जाए तो दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट। और क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में आप बोर्ड्स के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। बोर्ड्स में आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप मेनली पढ़ रहे होते हो आंसर राइटिंग के लिए, आपको उस टॉपिक का आंसर लिखना है। बट इन सीयूईटी आप फोकस ज्यादा करें डेटा पे, फैक्ट्स पे, और एनीथिंग जहां भी आपको लग रहा है कि एमसीक्यू बन सकता है कहीं से, कि कोई ईयर आ गया, कोई समथिंग लाइक कोई अमेंडमेंट, कोई बिल। इकोनॉमिक्स में काफी दे रखे हैं ये जीएसटी में लेके, तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज। पॉलिटिकल साइंस में भी बच्चों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जब मेरी यूनाइटेड नेशंस वाले चैप्टर की क्लास चल रही थी, मैंने 20-30% चैप्टर कटवा दिया था कि ये मतलब आप देखोगे नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर को नोटिस करोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, फिलर वर्ड्स बहुत उसमें ऐड किए हुए हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा। मतलब आप बोर्ड जैसा नहीं पढ़ सकते कि एक एक लाइन पढ़ रहे हो। यहाँ क्वेश्चन आंसर का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अच्छा आदि, अब डेटा, यार देखो 5 क्वेश्चन वो डेटा के समझ में आता है, 10 क्वेश्चन समझ में आता है, बट यहाँ तो डेटा खत्म ही नहीं होता ह्यूमैनिटीज में। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, तो इतना सारा डेटा याद कैसे करें, और फिर कंफ्यूजन भी होता है कि यार दिमाग में कि ये था कि वो था। तो आपने क्या किया फिर इस चीज के लिए? इसके लिए मैं एक ही आंसर दूंगा, मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे। डेटा को याद करने का और कोई तरीका नहीं है। अगर जितनी बार आप रिवाइज करोगे उस डेटा को, उतनी बार उतना अच्छा आपको याद होता जाएगा। हिस्ट्री के डेट्स इतनी सारी दे रखी हैं, टाइमलाइंस और पूछते हैं, तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर है। इसका कोई ऐसे अलग से कोई ट्रिक नहीं है। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश का आप मुझे, मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप जो बता सकते हो आप बताओ। कि जैसे आपने कहा आपको रिग्रेट है कि आपको पहले चालू करना चाहिए था, फिर आपने जब इंग्लिश का सीयूटी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी आपको कुछ लेसन्स मिले होंगे। तो ओवरऑल अगर जो हमारे अभी 11th-12th के बच्चे हैं जो सीयूटी देने वाले हैं, तो आप क्या एडवाइस करोगे? फर्स्ट एडवाइस मैं इंग्लिश में दूंगा कि स्टार्ट अर्ली।
ये बेस्ट थिंग है कि आप जल्दी स्टार्ट करें इंग्लिश में। अ, और क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है वो ऐसा हमारे जो 12th का सिलेबस है उससे नहीं आता है। ग्रामर, वोकैबलरी, ईडियम्स, इन इन पे ज्यादा फोकस होता है, इन पे ही फोकस होता है एक्चुअली। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, आप ट्राई करिए कि बस 5 वर्ड्स रोज के अगर देख सकें, 1 ईडियम, 1 सिनोनिम, मतलब उन 5 वर्ड्स के आप सिनोनिम देख पाए। ग्रामर अगर आपकी वीक है, एज सच मेरे को ग्रामर में इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं आई कुड अंडरस्टैंड, बट जिनको नहीं है तो ट्राई करें, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, बैच देख लीजिए कोई अगर आपको समझ आता है तो एज सच इंग्लिश में तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट है आपको, बिकॉज मोस्ट आई थिंक 99% बच्चे आफ्टर बोर्ड्स ही स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि इंग्लिश में हम कितनी मेहनत कर ले, हमारा स्कोर ही नहीं आ रहा है। और मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ क्योंकि ग्रामर बहुत वीक रहती है। भाई अगर किसी बच्चे की ग्रामर बचपन से ठीक है तो उसको थोड़े मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत नहीं आएगी, बट जिनकी ग्रामर बहुत वीक है ना उनको बहुत दिक्कत आती है। इनफैक्ट ये चीज़ हमने स्टार्ट करी है, जो हमारे अभी बोर्ड्स के मास्टरी बैचेस आए हुए हैं, हमारे ग्रुप बने, आपको तो पता ही है। ग्रुप में सारे बच्चों को बोला हुआ है मैंने कि भाई आप अभी से इंग्लिश कर लो। और अभी से करने का ये मतलब नहीं होता कि आप बैठ के 2-2 घंटे इंग्लिश कर रहे हो। अगर आप इतना इतना सा भी कर लोगे कि दिन के आपने 2 नए वर्ड सीख लिए, इडियम फ्रेजेस कर लिए, कुछ 2-3 ग्रामर के क्वेश्चन कर लिए, तो साल भर में वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगेगा। इसके बाद आदि, आप ये बताइए, आपने जनरल टेस्ट भी दिया था कि आपके डोमेन नो, डोमेन्स मैं एक्स्ट्रा थे जनरल आपके टेस्ट ना? नहीं। तो अब आप मुझे यस, बताइए, ये चॉइस ने आपको कितना इम्पैक्ट करा? जो आपने एक एक्स्ट्रा डोमेन लिया, इसका आपको फायदा मिला या फिर नहीं मिला? आई थिंक मेरे को फायदा ही मिला। एक तो सबसे पहली बात तो आई थिंक जो भी टॉप 20 में आते हैं बच्चे, आई थिंक मोस्ट जो भी आते हैं उनके पास जनरल टेस्ट नहीं होता है। क्योंकि जनरल टेस्ट में कंपैरेटिवली बहुत हार्ड है स्कोर करना डोमेन से। एंड जनवरी के टाइम में मेरे को भी था कि बैकअप ऑप्शन के लिए जनरल टेस्ट इज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं वो बिलीफ था मेरे को कि यस मैं डीयू में ही मेरे को लेना है, तो मैं कर भी सकता हूँ, आई थिंक आई कैन क्लियर द कट ऑफ। तो आई चोज कि मैं 4 डोमेन्स लूँ और एक इंग्लिश लैंग्वेज। एंड ये बेनिफिट मिलता है आपको अगर आप 4 डोमेन्स लेते हो, तो कि आपके बेस्ट 3 कंसिडर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मेरा भी हिस्ट्री में स्कोर थोड़ा कम था बाकी तीनों डोमेन से, तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ये चीज़ मैंने इतनी बार बच्चों से बोली थी, बट बच्चे सुनते नहीं हैं। मैंने बोला भाई हम इतने साल से सीयूटी करा रहे हैं, हर साल का रिकॉर्ड है, जो बच्चे टॉपर्स निकलते हैं सीयूटी में, उनमें से ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं जिन्होंने एक डोमेन एक्स्ट्रा ले लिया होता है। प्रॉफिट यही होता है कि भाई इनकेस अगर आपका कोई एक एग्जाम बिगड़ गया तो बाकी आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हैं तो आपको वही डोमेन्स लेना पड़ेंगे जो अपने 12th में पढ़े। तो ये ऑप्शन उनके लिए रहता है जिनके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अब नहीं है तो फिर तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपका तो मैंने नाम प्रेफरेंस शीट में भी देखा था, आपने या तो शीट बनवाई है या पीडीएफ लिया है, मुझे याद नहीं। मैंने पीडीएफ ली हाँ, है। तो क्या टारगेट कर रहे हैं फिर आप? आइदर या तो हिंदू कॉलेज या फिर स्टीफेंस। और सब्जेक्ट कौन सा टारगेट कर रहे हैं, ऑनर्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह? सब्जेक्ट में या तो हिस्ट्री ऑनर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, बढ़िया है। आपके तो स्कोर के हिसाब से डेफिनेटली हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स मिल ही जाएगा। अब आदि, जब सीयूटी एग्जाम पास आ गए, एकदम पास आ गए हैं, तो क्या आपने टाइमर लगा के मॉक्स वगैरह करे? और एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस था जब आप एग्जाम देने गए, वहाँ कैसा क्या था, कितनी देर में पेपर हो गया आपका? मॉक्स यस, मैं टाइम लगा के ही करता था, 1 घंटे से जल्दी ही। हम्म। एंड मेरे सारे मॉक्स अराउंड 40 मिनट्स में हो जाते थे। इंग्लिश में जरूर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें तो बहुत ही कम टाइम लगता था। कुछ मॉक्स तो मेरे 25 मिनट्स में भी हो हम्म। जाते थे। तो अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे से तैयारी करी है तो मॉक्स में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स में जरूर हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, स्पेशली ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि वो अलग थोड़ा सब्जेक्ट होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसमें काफी डिफिकल्टी आती है बच्चों को। बट आप टाइमर लगा के अगर मॉक्स करते हैं तो आपको उधर का एक्सपीरियंस मिलता है। और सीयूईटी में भी मेरे सारे पेपर आई बिलीव इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में हो गए थे। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के तो लेस देन 30 मिनट्स में हो गए थे। तो मैं फ्री बैठा था उधर काफी देर तक, बस रीचेक कर रहा था पेपर। लाइक 40 मिनट्स में भी अगर आपका हो जाता है, फिर भी 20 मिनट्स है ही आपके पास। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बार बार चेक कर सकते हो कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अच्छा, जैसे अब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो आदि, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है, दो ऑप्शन है, तो आपने क्या किया वहां पे फिर? अगर
मतलब मैं शुरू में तो उसको छोड़ देता था, हम्म लास्ट में फिर मेरे अगर 2-3 बच रहे होते थे तो आई यूज टू कम बैक। फिर मैं एक्चुअली में देखता था कि आई थिंक सीयूईटी में मेरे को ऐसा लगता था कि दो में अगर कंफ्यूजन हो तो मार देना हम्म। चाहिए तुक्का, क्योंकि हाई चांस है कि आपका लग जाए। एंड अगर -1 भी होता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि +5 मिल सकता है आपको। बट ये जब ही करें जब आपके 2 या 3 में डाउट है। अगर बहुत ज्यादा में करें तो नेगेटिव हम्म। बहुत ज्यादा हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। ये तो सबसे मेरे बेस्ट तो अप्रोच है ये। नहीं नहीं, ओके दैट इज इट। सबसे बेस्ट अप्रोच है कि भाई अगर आपको 2 में डाउट है आप डेफिनेटली तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 50-50 हो गया है। 3-4 में है तो फिर आप सोच सकते हैं, बाकी वरना तो आप नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो 2 वाला चल जाता है। अच्छा, एग्जाम में कोई चैलेंज फेस किया आपने जब आप मतलब कर रहे थे पेपर वहाँ पे, या आप सेंटर में जाते टाइम कहीं भी कुछ आपको ऐसा लगा हो कि और बेटर हो सकता था? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कोई चैलेंज फेस किया मैंने। क्वेश्चंस भी बन गए थे एंड थैंकफुली कोई ऐसे लॉजिस्टिकल इशू तो मेरे को नहीं हुआ। कंप्यूटर भी बहुत अच्छा मिला था, सो दैट्स इट। और आदि रूटीन क्या था आपका सीयूटी, जैसे बोर्ड्स ओवर हो गए उसके बाद फिर आपने क्या रूटीन फॉलो करा, कितने घंटे मतलब कैसे क्या पढ़ते थे आप? आफ्टर सीयूईटी आई यूज टू, मतलब मैं पूरे दिन का अगर रूटीन हम्म बताऊं तो 7 o'clock तक आई यूज टू वेक अप। हम्म देन 7:30 मैं मतलब बैठ जाता था पहले पढ़ने। और मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ता था मतलब जो हैवी हो हम्म थोड़ा, जैसे लाइक हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही इनको निपटा लिया जाए तो इजी है। एंड 2-3 आवर्स में 2-3 चैप्टर एटलीस्ट रिवाइज कर लेता था। देन 10 o'clock 10:30 में आफ्टर आई यूज टू बेथ एंड एवरीथिंग, 12 o'clock में मैं फिर से बैठ जाता था एंड मैं इंग्लिश पढ़ने बैठता था। फिर इंग्लिश काफी देर मेरा दिन का ऑक्यूपाई कर लेती थी। पहले मैं काफी देर पढ़ता था, 2 से ढाई घंटे, एंड देन मॉक्स लगाता था, तो 4 बज जाते थे। देन मैं बाहर चल जाता था दोस्तों के पास, दोस्तों के साथ मैं एंजॉय करता था, थोड़ी देर बात करता था स्कूल के दोस्तों से फोन पे। तो 5 to 6 बज जाते थे। फिर 5 to 6 पे मैं फिर ये छोटे सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनको लेके बैठता था। एंड इनको 8 o'clock पढ़ के आई यूज टू हैव डिनर। एंड देन मैं अगर कुछ क्वेश्चंस मॉक में अगर गलती करी है तो आई यूज टू जस्ट चेक देम एट नाइट कि क्यों गलती हम्म। हुई, क्या दिक्कत हो रही थी, एंड उसी समय मैं उसको बुक से पढ़ के आई यूज टू करेक्ट इट। समझ गया। यहाँ पे एक बच्चों का और मैसेज आया, देखो एक प्रॉब्लम आज के समय बहुत बढ़ गई है, वो है कि सोशल मीडिया के बाद ना एक कंपैरिजन बहुत होने लगा है। कंपटीशन भी मतलब आपको सामने दिखता है कि एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि मेरे तो मॉक में पूरे आ गए और आपके बहुत कम आए हुए हैं। तो उससे फिर आपने कैसे डील किया मतलब? यस, मैं टेलीग्राम चेक करता था तो हम्म उधर ऐसी बातें होती रहती थी कि यस मेरे मार्क्स में इतने आ रहे हैं। बट मेरे को ऐसे मतलब ऐसे जैसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फाइनली कंपैरिजन मेरा खुद से है। मेरे को जितना बेटर हो सके मेरे को खुद को स्कोर करना है। उनको देख के मेरे को ऐसे कोई इशू नहीं था, मतलब ऐसे मैं कंपेयर नहीं करता था। बस मेरा कंपैरिजन सिर्फ खुद खुद से था कि मेरे को अगर मॉक में 230 आ रहे हैं तो क्यों मेरे 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आई यूज टू करेक्ट देम, क्योंकि फाइनली जो मैटर करेगी चीज दैट इज इन सीयूईटी। सीयूईटी तक आप जितना अपने आप को बेटर करें दैट इज गुड। बीच में भी ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे लोग ये बात करने लगे थे कि अगर आपको सीयूटी में अच्छा स्कोर करना है तो बोर्ड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने चैनल पे भी कई बार बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बोर्ड्स अच्छा करते हो तो सीयूटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो आप यस, जो बच्चे अभी 11th-12th में आए हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई वो क्या करें? एज सच अभी 11 12th में अभी आप आए, थोड़ा टाइम लीजिए, अंडरस्टैंड करिए थिंग्स को, टेक इट स्लोली, कभी भी रश मत करिए इन माय ओपिनियन। और अगर आप 12th में एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, ट्राई टू स्टार्ट अर्ली, स्पेशली डोमेन्स एंड इंग्लिश को तो आप प्लीज ट्राई करिए कि स्टार्ट करिए। बट ट्राई टू मतलब चिल, ऐसा इतनी कोई वो नहीं है, इतना टफ पेपर नहीं है सीयूईटी। आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे हो जाएगा। तो अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है आदि मेरे आपसे। अब सीयूटी का तो भी और इंटरव्यूज आने हैं, अब सीयूटी के क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा, मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। आगे क्या प्लानिंग करके रखी हुई है आपने कॉलेज जाने के बाद, क्या सोच रहे हैं इस समय आप? अभी आई वांट टू गो, मेरे को कॉलेज चाहिए एंड देन मैं अभी प्रिपेयर करूंगा। मतलब आफ्टर मेरा फाइनल एम है कि आई वांट टू बिकम अ कॉलेज प्रोफेसर। अच्छा ठीक या है। फिर मेरे को या फिर मेरे को अगर ये नहीं होता तो आई वांट टू गो इनटू द स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी। पर आपका मेन गोल कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बनने का, इंटरेस्टिंग। यस यस। पहली बार किसी ने कुछ अलग बोला है, वरना मुझे लग रहा था सब यूपीएससी ही बोलते हैं, बट अच्छा है। और थोड़ा बताइए आदि अपने बारे में, क्या हॉबीज़ हैं आपकी और कैसे आप कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं?
हॉबीज मेरी हैं, आई लाइक टू प्ले चेस, बैडमिंटन खेलना पसंद है. रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मतलब इन फ्री टाइम में. सी इधर ही मेरे पड़ी है फर्स्ट बुक विच आई टुक अप. की गई यस, बिकॉज किम चौधरी मैंने मेरे को रिकमेंड करी है ये बुक. सो अभी मेरा चल रहा है, तो ऐसे अभी तो टाइम पास ही हो रहा है. अब मेरा ये है कि बच्चों को इन 12th काफी स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली ये डिजिटल वर्ल्ड में कंपेयर करते हैं. सो आप ट्राई करिए कि टू हैव 1 or 2 हॉबीज जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एंगेज करें. ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली टू रिड्यूस स्ट्रेस. मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी CUET एग्जाम है, हो जाएगा. ये पॉइंट मैं भी टच करना चाहूँगा. ये चीज़ जब CUET आए तो व्हाट्सएप पे भाई मुझे तो इतने मैसेज आ रहे थे कि मेरा दिन उसमें निकल रहा था. और मैंने नोटिस करा कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि आप दिन भर क्लासेस कर रहे हो, फिर आप इतने सारे बच्चों को रिप्लाई कर रहे हो, और स्ट्रेस में फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो मैंने भी ये चीज़ करी जो आप बोल रहे हो ना, स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, थोड़ा सा टाइम निकाला कि भाई जब मैं थोड़ा सा दूर हूँ इन चीज़ों से. और अगर आप दिन में सिर्फ 1-2 घंटे भी ऐसे निकाल लेते हो जब आपके सामने स्क्रीन नहीं है, ओवरऑल आप बहुत बेटर फील करते हो. लाइक आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, वरना आपका दिन कहाँ निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है. बढ़िया है. आदि, आखिरी में अगर आप कुछ जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं. मैसेज है मेरे सारे जूनियर्स को कि कंपैरिजन मत करिए. कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. आपका फाइनल कंपटीशन हमेशा आप ही खुद हैं. आप जस्ट ट्राई कि ईच डे आप 1% भी अगर बेटर हो तो दैट इज इनफ. बढ़िया आदि, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए. आपने लिटरली हमें बहुत प्राउड फील कराया. जब भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, दिल से खुशी होती है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अच्छा करते ही जा रहे हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके कॉलेज की जर्नी के लिए. वहाँ पर भी डेफिनेटली हमें प्राउड फील करवाइए. और बाकी मैं तो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हुई, वहाँ पर मैं आपसे मिलूंगा. थैंक यू.